हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को ज्योतिया पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में ज्योतिया पूजा की कथा को सुनेंगे। बहुत समय की बात है, एक गांव में दो बहनें थीं। एक का नाम सुखिया था और दूसरी का नाम दुखिया था। दोनों का भाग्य उनकी नाम की तरह ही था। सुखिया बहुत अमीर और सुखी रहती थी और दुखिया गरीब और हमेशा दुखी ही रहती थी। दुखिया अपनी बहन सुखिया के घर काम करती थी, खाना बनाती थी और खाने में जो कुछ बच जाता था वो अपने घर ले आती थी। समय ऐसे ही बीतता गया। सुखिया के दो पुत्र थे और दुखिया के भी दो पुत्र थे। एक दिन जब ज्योतिया का पूजा आया तो दुखिया अपनी बहन सुखिया के घर काम करने गई। दोनों बहनों ने ज्योतिया का व्रत रखा। दुखिया सुखिया के घर काम करती थी। उस दिन सुखिया के घर दुखिया चावल फटक रही थी और चावल फटकने के बाद साफ चावल सुखिया के लिए और उसकी खुर्दी अपने लिए रख लेती थी। उसी तरह साग को भी साफ करके साफ साग अपनी बहन सुखिया के लिए और उसकी डंठल अपने लिए घर ले गई और उसी चावल की खुर्दी और साग के डंठल से अपने घर के लिए खाना बनाई। वह खाना अपने पुत्रों को भी दिया और खुद भी खाने के पश्चात वह सोने चली गई। और आधी रात को एक बूढ़ी माँ दरवाजे पर आती हैं और दरवाज़ा खटखटाती हैं। दुखिया जग जाती है और आवाज़ लगाती है, कौन है? और फिर दरवाज़ा खोल कर देखती है तो एक बूढ़ी अम्मा दरवाजे पर खड़ी रहती हैं। और दुखिया फिर पूछती है, अम्मा आपको क्या चाहिए? इतनी रात में आप यहाँ क्या कर रही हैं? तब बूढ़ी अम्मा बोलती हैं कि बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को है तो दे दो। दुखिया उस बूढ़ी अम्मा को अपने घर में बुलाती है और बोलती है, अम्मा हम बहुत गरीब हैं, आज हमने चावल की खुर्दी और साग की डंठल बनाई है, क्या आप खाओगी? बूढ़ी अम्मा बोलती हैं, हाँ मैं ज़रूर खाऊंगी, मुझे बहुत तेज़ की भूख लगी है। तब दुखिया ने अम्मा को खुर्दी का चावल और साग का डंठल खाने को दे दिया। अम्मा ने साग और चावल की खुर्दी को खा लिया। उसके पश्चात वह बोलने लगी कि बेटा मुझे दिखाई नहीं देता है, मैं इतनी रात में नहीं जा पाऊंगी। तब दुखिया बोलती है, अम्मा आप रात भर यहीं रुक जाओ, सुबह चली जाना। अम्मा सोने को चली जाती है और दुखिया भी सो जाती है। आधी रात को अम्मा उठती है और दुखिया से बोलती हैं कि बेटा मुझे शौच जाना है। तब दुखिया बोलती है, अम्मा हमारे यहाँ शौच नहीं है, आप यहीं पर कर लो। तो बूढ़ी अम्मा पूछती हैं, मैं भड़ भड़ करूं या छर छर करूं? दुखिया बोलती है, भड़ भड़ कर लो। फिर बूढ़ी माँ पूछती हैं कि बेटा मैं अपना हाथ कहाँ साफ करूं? तो दुखिया बोलती है कि यहीं मेरे बालों में पोंछ लो। बूढ़ी अम्मा उसके बाल में अपने हाथ पोंछ लेती हैं और फिर सो जाती हैं। दुखिया जब सुबह उठती है तो सोचती है कि वह सपना था और उस पर ज़्यादा ध्यान न देकर वह गंगा जी स्नान करने के लिए चली जाती है। जब वह गंगा जी में स्नान करती है तो उसके बाल से होता हुआ पानी सोने की तरह बहने लगता है। उसके साथ जो महिलाएं थीं वह देखकर आश्चर्यचकित हो जाती हैं और पूछती हैं कि यह कैसे हो रहा है, तुम्हारे बालों से तो सोना निकल रहा है। दुखिया इतनी बात सुन के दौड़ी दौड़ी अपने घर की ओर जाती है और सोचती है कि मेरा घर तो गंदा पड़ा हुआ है, उसे मुझे साफ करना है। जब दुखिया अपने घर में पहुंचती है तब उसे चारों तरफ सोना ही सोना दिखाई देता है। तब दुखिया खुश होती है और यह सोचती है कि यह सब जीवतवाहन भगवान की कृपा है। ज्योतिया माता की कृपा से आज मैं सुखी और अमीर हो गई। अब वह अपनी बहन सुखिया के घर काम करने भी नहीं जाती। जब उसका व्रत पूरा हो जाता है तो अपने पुत्र से बोलती है कि जाओ सुखिया मौसी के घर जाके तराजू मांग के ले आओ। दुखिया सुखिया के घर जाना भी बंद कर दी। जैसे ही व्रत पूरा होता है दुखिया अपने पुत्र को अपनी बहन सुखिया के घर तराजू लेने के लिए भेजती है। पुत्र भी खुशी खुशी मौसी के घर जाता है और तराजू मांगता है।
तब सुखिया पूछती है, तराजू का क्या काम है? पुत्र बोलता है, माँ ने तराजू सोना तौलने के लिए मांगा है। सुखिया बोलती है, तुम्हारे पास तो खाने को भी नहीं है और सोना तौलने के लिए तराजू मांग रहे हो, क्यों झूठ बोल रहे हो? पुत्र बोला, मौसी मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तब सुखिया सोचती है कि तराजू मांगा है तो कुछ ज़रूर तौलना होगा। सुखिया तराजू के पीछे गोंद लगा देती है और सोचती है कि जो भी तौलेगा इस पे कुछ ना कुछ ज़रूर चिपक जाएगा, और तराजू दे देती है। तराजू घर आता है, दुखिया सोने को तौलती है और सोने को तौलने के बाद तराजू जब वापस देती है, सुखिया तराजू को उलट पलट कर देखती है तो उस पे सोने के कुछ टुकड़े चिपके हुए थे। सुखिया दुखिया के घर पहुंचती है और पूछती है कि यह सब कहाँ से आया। दुखिया मन की बहुत साफ थी, उसने सारी सच्चाई अपनी बहन सुखिया को बता देती है। अब सुखिया के मन में भी लालच आ जाता है और वह यह सोचती है कि अगले वर्ष जब फिर से ज्योतिया आएगा तो मैं भी ऐसा ही करूँगी। अगले साल जब ज्योतिया का पर्व आता है तो सुखिया ऐसा ही करना शुरू करती है। उसके पास सब कुछ होते हुए भी चावल को साफ करते समय वह साफ चावल को फेंक देती है और उसकी खुर्दी को रख लेती है। वैसे ही साग साफ करते समय अच्छे साग को फेंक देती है और उसकी डंठल को रख लेती है, और उस रात खुर्दी और डंठल की सब्जी बना के अपने पुत्रों और खुद भी खाती है और सोने चली जाती है और इंतज़ार करती है कि बूढ़ी अम्मा हमारे भी दरवाजे आएंगी। तभी दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। सुखिया उठती है और दरवाज़ा खोलती है और बूढ़ी अम्मा से पूछती है, अम्मा आपको क्या चाहिए? अम्मा बोलती है, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को है तो मुझे दे दो। सुखिया बूढ़ी अम्मा को अपने घर लाती है और वही खुर्दी की बनी चावल और साग की डंठल खाने को दे देती है। बूढ़ी अम्मा बोलती है, बेटा मुझे रात को दिखाई नहीं देता है। तब सुखिया बोलती है, अम्मा आप रात में यहीं रुक जाओ, सुबह चली जाना। आधी रात में बूढ़ी अम्मा उठती हैं और बोलती हैं कि बेटा मुझे शौच जाना है। तब सुखिया बोलती है, अम्मा आप यहीं कहीं कोने में कर लो। अम्मा पूछती हैं, भड़-भड़ करूं या छर-छर करूं? तब सुखिया को यह बात ध्यान ही नहीं होता है कि बहन दुखिया ने क्या बोला था, और यह बोल देती है कि अम्मा आप छर-छर कर लो। उसके बाद अम्मा पूछती हैं कि बेटा मैं अपने हाथ कहाँ साफ़ करूं? सुखिया बोलती है, आप अपने हाथ मेरे बाल में साफ़ कर लो। इन सब के पश्चात सुबह होती है और सुखिया जब उठती है तो देखती है कि उसके पूरे घर में गंदगी फैली हुई है और उसके बालों से भी बदबू आ रही थी। तब सुखिया ने अपनी बहन दुखिया को घर पे बुलाया और गुस्से से नाराज़ होके उससे बोला कि तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? मेरे पूरे घर में गंदगी फैली हुई है। तब दुखिया बहन बोलती है कि तुमने बुढ़िया अम्मा से क्या बोला था, भड़ भड़ करने को या छर छर करने को बोला था? तब सुखिया बोलती है, मैंने तो छर छर करने को बोला था। दुखिया बोली, यहीं पर तो तुमने गड़बड़ी कर दी थी। तुम्हारे घर सब कुछ था, तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं थी। जीवित महान भगवान तुम्हारे घर वेश बदल कर आए हुए थे और तुमने उनका अपमान किया। तुम्हारे घर सब कुछ होते हुए भी तुमने खुर्दी के चावल बनाकर उन्हें खिलाया। तुम्हारे पास तो सब कुछ था, अच्छे पकवान बना के खिला सकती थी। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, इसलिए मैं खुर्दी का चावल और साग के डंठल खिलाई थी। तुमने लालच किया, इसलिए जीवित महान भगवान तुमसे नाराज़ हो गए। इतनी बात सुनने के बाद सुखिया को इस बात का एहसास हुआ और उसने जीवितवाहन भगवान से माफ़ी भी मांगी। और इसी प्रकार से हमारी कथा का समापन भी होता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें।